आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं आती हैं ना, फिर वो किसी भी कारण से हो, उनको एग्जीक्यूट राहु या केतु करवाते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि राहु के द्वारा दी गई समस्याएं कौन सी हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि केतु की दी गई समस्याएं कौन सी हैं। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि जब तक आपको किसी भी समस्या के कारण का पता नहीं चलता है ना, आप उस समस्या का निवारण नहीं कर सकते हो। तो अपने जीवन में अगर आपको राहु और केतु की प्रॉपर डिफरेंस पता चल जाता है, समस्याओं का कारण पता चल जाता है, समस्याओं से उनका लिंक पता चल जाता है, तो आप बड़ी आसानी से राहु या केतु की रेमेडी करके अपनी समस्याओं को टाल भी सकते हो। तो आज के वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि राहु या केतु द्वारा दी गई समस्याएं कौन सी हैं, इनके बीच में क्या फर्क होता है और इनका निवारण किस तरह से करना है। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। राहु या केतु की बात करें ना, तो शुरुआत में आपको एक चीज को समझना जरूरी है कि हमारी माइथोलॉजी में राहु या केतु को बड़ी खूबसूरती से समझाया गया है कि एक ही बॉडी के दो हिस्से हैं। जो सर है वो राहु कहलाता है, धड़ है वो केतु कहलाता है। अब इसके मायने समझिए कि केतु जब भी जीवन में ऑपरेट करेंगे, केतु देख नहीं पाएंगे क्योंकि केतु के पास सर नहीं है। यानी जब भी जीवन में केतु की दशा आएगी या जब भी जीवन में केतु गोचर के द्वारा किसी इंसान के जीवन को प्रभावित करेगा, वो इंसान जो है वो आने वाले समय को या अपने समाधान को विजुअलाइज नहीं कर पाएगा। एकदम से वो आउटर सोर्सेज पे या बाकी लोगों पे डिपेंडेंट रहेगा, लोगों की नजरों से देखेगा, ना अपने लिए कोई विजन क्रिएट कर पाएगा, ना अपने लिए कोई टारगेट क्रिएट कर पाएगा, लोगों के टारगेट पूरा करने के लिए चलेगा। ये करवाते हैं केतु। लेकिन ठीक उसी समय पे जब राहु ऑपरेट कर रहे होते हैं, राहु देखते बहुत हैं, राहु दूर दूर तक देखते हैं। गिद्ध दृष्टि जो होती है ना, वो राहु की होती है। यानी लोगों की जिंदगियों में भी देखना, अपनी जिंदगी में भी प्लानिंग को करते रहना, ये राहु का मॉडस ऑपरेंडी होता है। लेकिन यहां पे राहु के पास क्या है? हाथ नहीं है। तो राहु केवल देख सकता है, राहु उसको पूरा नहीं कर सकता है। लेकिन इसके उल्टे केतु के पास क्या है कि केतु से करवा जो मर्जी लो, लेकिन केतु देख नहीं पाएगा। वो कहते हैं ना कि जब आप अपने लिए कुछ नहीं करते हो तो आप लोगों के लिए कुछ कर रहे होते हो। ये केतु वालों की कहानी है। इसी तरह से धड़ यानी गर्दन से ऊपर कान भी होते हैं, नाक भी होता है, जिह्वा भी होती है आंखों के साथ साथ। तो जो केतु वाले लोग हैं ना, वो किसी भी समस्या को सेंस नहीं कर पाते हैं। सूंघना या सुनना, ये सेंस करने के बड़े लक्षण है ना। कहते हैं ना कि उसने आने वाले समय को सूंघ लिया, उसने आने वाले समय की आहट को सुन लिया। ये चीजें केतु वालों के साथ नहीं होती हैं। एकदम से उनके ऊपर मुसीबत आन पड़ती है, फिर वो घबरा जाते हैं, हुआ तो क्या हुआ, एकदम से ये कैसे हो गया। जितने लोग ये कहते पाए जाते हैं ना, हम तो तैयार ही नहीं थे, एकदम से हमारे साथ कुछ हो गया। चार्ट चेक कर लीजिए, उस समय केतु उनके चार्ट को बड़ी बुरी तरह से प्रभावित कर रहे होंगे या केतु की कोई दशा अंतरदशा चल रही होगी। केतु जो है वो सेंस नहीं करने देता है चीजों को। अब केतु के पास पांव हैं, केतु के पास हाथ हैं, तो केतु वाले जो लोग हैं वो भ्रमण करते रहते हैं, भटकाव का शिकार होते हैं। अपने आसपास आप देखिए, नजर दौड़ा के, कई लोग हैं जो पर्पसलेसली अपने जीवन में भ्रमण ही करते जा रहे हैं, चलते फिरते जा रहे हैं। ये खराब केतु वाले लोग हैं। और कई लोग हैं जिनके पास अपना जीवन का कोई एजेंडा नहीं है, वो दिन रात लोगों के एजेंडे पूरा करने के लिए लगे हुए हैं। कहीं आप भी तो उनमें से नहीं हैं? आप चेक करिएगा, ये केतु खराब की निशानियां हैं। केतु जब भी खराब होगा, ये जीवन में कर्ज देगा। लेकिन वहीं राहु जब खराब होगा, ये लॉस दे देगा, ये कर्ज भी नहीं लेने देगा। ये राहु और केतु की वर्किंग में बेसिक खराबियां होती हैं, बेसिक फर्क होते हैं खराबियों में। यानी राहु जो है वो लॉसेज इनकर करता है और केतु जो है लॉसेज को पूरा करने के लिए, अपने शौक के लिए, किसी और कारण से कर्ज दे देता है। तो कर्ज का कारक राहु नहीं है, राहु लॉसेज का कारक है और केतु जो है ये कर्ज का कारक है। राहु जो है वो क्राइम करवाता है और केतु जो है वो पनिशमेंट दिलवाता है। यानी कोई भी इंसान जो क्राइम पे क्राइम करता जा रहा है, पेनल्टी जो है उसको जो लगेगी ना, वो पेनल्टी केतु है। जो पनिशमेंट लगेगी वो पनिशमेंट केतु है। किसी भी चीज में जब भी कोई स्टार्टिंग इग्निशन स्पार्क होता है ना, जो मंगल देता है, दरअसल उसके बीच में राहु का बहुत बड़ा हाथ होता है। कोई नया आइडिया कंसीव करना, ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये राहु के द्वारा दी जाती हैं। और किसी भी चीज को कंप्लीट करना, पूरे उसके अंजाम तक लेके जाना, ये केतु की निशानी होती है।
कई लोग हैं नया आइडिया ही नहीं सोच पाते, कोई उनके अंदर क्रिएटिविटी ही नहीं है, वो जीवन में कुछ भी शुरू ही नहीं कर पा रहे हैं, केवल पूछते ही रहते हैं करें तो क्या करें। ये राहु खराब वाले लोगों की निशानी है। और कई लोग हैं जो काम शुरू तो कर लेते हैं लेकिन 99 पे आके रुक जाते हैं, या उनका काम शुरू हो जाता है पूरा हो ही नहीं पाता है। ये केतु के खराब होने की निशानियां हैं। अब आपको पता चल रहा है कि जीवन में जो घटनाक्रम हो रहे हैं इसमें राहु या केतु का कितना फर्क आ रहा है। घरों में भी राहु और केतु अपने खराब होने की निशानियां अलग अलग तरह से देते हैं। राहु जब भी खराब होंगे घर में बिजली वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बार बार खराब होने शुरू हो जाएंगे। कभी टीवी खराब हो गया, कभी एसी खराब हो गया, कभी वायरिंग जल गई, कभी इलेक्ट्रॉनिक का सामान खराब हो गया, कभी मिक्सर खराब हो गया। इस तरह की चीजें जो हैं वो होनी शुरू हो जाती हैं। केतु जब भी खराब होते हैं ना तो घर में पहले तो जो सैनिटरी का सामान होता है, यानी पाइपें या कह लीजिए फ्लश का सामान, टॉयलेट्स का सामान, ये चीजें खराब होनी शुरू हो जाती हैं, लीकेजेस होनी शुरू हो जाती हैं। फर्श जो है उनमें दरारें आनी शुरू हो जाती हैं, फर्श बैठ जाते हैं, फर्श टूटना शुरू हो जाते हैं। घर का जो मुख्य द्वार है उसकी जो एंट्रेंस होती है ना, दहलीज वगैरह, वो खराब होनी शुरू हो जाती है। मेन गेट है उसको कोई ना कोई एरर आना शुरू हो जाता है। ये केतु का संकेत होता है खुद के खराब होने का। इवन घर के अंदर कई बार केतु जब बहुत ज्यादा बिगड़ जाए ना तो घर के अंदर आग लग जाना, वायरिंग में आग लग जाना, किसी और वजह से घर के अंदर कोई अग्निकांड हो जाना, ये भी केतु के खराब होने की बहुत बड़ी निशानी होती है। घर के अंदर अगर पेट डॉग है, कुत्ते पे कुत्ता मरता चला जाए, कुत्ते अपनी आयु पूरी ना कर पाए, जो भी पेट होते हैं, इसका मतलब उस घर में केतु जो है वो खराब है। राहु जो है ये डिस्टरबेंस के कारक हैं, केतु जो है उस डिस्टरबेंस के खत्म होने के बाद जो पीस आ जाती है उसके कारक हैं। राहु मटेरियलिज्म के कारक हैं, केतु जो है मोक्ष के कारक हैं। अब राहु और केतु जो मिलते हैं ना जीवन में, इसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पिछले जीवन में आप जो चीजें बड़ी अधूरी प्यास लेके आए हो ना, जिन चीजों की आपको जीवन में कुछ चीजें अटेन करनी थी वो नहीं कर पाए, तो वो राहु अटेन करवाते हैं। यानी राहु आपको बताते हैं इस जीवन में आपने क्या क्या करना है, क्या क्या लेना है, क्या क्या पाना है, क्या क्या अचीव करना है। वो सारी की सारी जो प्यास है ना वो राहु की है। केतु आपको वहां मिलते हैं बर्थ चार्ट में जहां वो चीजें ओवर मात्रा में आप अटेन करके आए थे, अब उन चीजों को गिव अवे करना है। तभी केतु जो है वो दान के कारक हैं, तभी केतु जो है वो गिव अवे करने के, लेट गो करने के कारक हैं, चीजों को छोड़ देने के कारक हैं। तभी तो केतु को मोक्ष के साथ या डिटैचमेंट के साथ जोड़ा गया है। तो आपके जीवन में जो जो चीजें हो रही हैं ना उनको राहु और केतु के साथ जोड़िएगा। राहु अगर आपके बहुत खराब है, राहु की निशानियां क्या है मैंने आपको बता दी। तो जौ जो है वो राहु की वस्तु है। राहु जो है वो चंद्रमा के थ्रू कंट्रोल होते हैं। अब जौ जो है वो दूध के अंदर जाएंगे ना तो जौ का जो भी तीखापन होता है ना वो गल जाता है, यानी राहु का तीखापन गल जाता है चंद्रमा की गोद में आके। तो जौ जो है दूध में भिगोइए और 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे भीगा रहने दीजिए और उनको जल प्रवाह करके आइए, यानी फिर से चंद्रमा की गोद में रख के आइए राहु को। तो ये राहु अपनी परेशानियां देनी बंद कर देते हैं। ठीक उसी समय पे अगर केतु की खराबियां हो रही है ना तो केतु का सिंबल होता है झंडा। हर बुधवार को झंडा किसी भी गणपति मंदिर में 11 बुधवार तक चढ़ाया जाए। अलग अलग हर बार मंदिर भी हो सकते हैं। तो ये केतु को पैसिफाई करने की बड़ी अच्छी एक उपाय है। इसके अलावा केतु के जो प्राणी हैं वो है डॉग्स। आप स्ट्रीट डॉग्स, घर का पेट डॉग, उनकी सेवा करिए, उनका कुछ ना कुछ खाने पीने का या उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए। केतु सही होते हैं। केतु को सही करने का एक अन्य तरीका है दान करना। क्या दान करना? केतु कुंडली में जिस भी भाव में है उस भाव के जो भी आपके रिश्तेदार हैं उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहिए। सेकंड हाउस में अपने परिवार के लिए गिफ्ट लाते रहिए। थर्ड हाउस में है सिबलिंग्स को, 11वें घर में है तो दोस्तों को, 10वें भाव में है तो अपने कुलीग्स को, चौथे भाव में है तो मदर को, 5वें भाव में है तो संतान को, छठे भाव में है तो आपके अंडर काम करने वाले लोगों को, सप्तम भाव में है तो जीवन साथी को, अष्टम भाव में है तो आपको किसी भी शमशान भूमि में, 9वें भाव में है तो मंदिर में, 12वें भाव में है तो आप लगा के चलिए किसी भी तीर्थ स्थान पे। इस तरह से चीजों को डोनेट करते रहना चाहिए। लग्न में केतु हैं तो आपको अपने लिए हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा जो है करते रहना चाहिए। इससे क्या है, केतु की खराबियां बहुत हद तक कंट्रोल होती हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश आपको बताने की राहु और केतु की वर्किंग में डिफरेंस क्या होता है, और अगर डिफरेंस है उसको पहचाना कैसे जाए, और पहचान लिया तो उसको सही कैसे किया जाए। तो चलिए आज का वीडियो को विराम देता हूं और बहुत जल्द वायदा करता हूं दोबारा मिलने का। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।